हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड थर्ड पार्ट। दो पार्ट्स हो चुके हैं पिछले क्लास में, थर्ड पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, ध्यान से देखिएगा। एक बार क्वेश्चन समझते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। ठीक है, एक क्रिकेट टीम का कोच खरीदता है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। यहाँ पे बैट और बॉल के बारे में है और कॉस्ट है। ये है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। कर रहा हूँ, आपको समझाते हुए चलूँगा। इन सब क्वेश्चंस में, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको हमेशा देखना पड़ता है कि दो वेरिएबल रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे बैट और बॉल है और कॉस्ट की बात हो रही है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। उसके बाद 7 बैट्स तो 7 इंटू एक्स, तो 6 बॉल्स तो 6 वाई, ऐसे होके और उसका कॉस्ट आ जाएगा। इस तरीके से दो इक्वेशन बन जाएंगे और उसके बाद हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एक और तरीका नहीं बताया जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एग्जामिनेशन में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यू आर नॉट बाउंड बाई एनी वन पर्टिकुलर मेथड, आप कोई भी मेथड से आप उसको आंसर कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे चूंकि अभी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ा है तो मैं उसको उसी मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। अदरवाइज यू कैन यूज एनी मेथड unless it is specified you have to use a particular method, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। but here I will use only substitution method since we have not dealt with any other method so far. Okay, देखिए ध्यान से। let the cost of each bet and ball be represented by x and y respectively। ठीक है, सबसे पहले हमेशा बता दो कि जो भी वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, जो जिसके बारे में बात होगी वो हमने बता दिया एक्स और वाई के साथ से। लीनियर इक्वेशन इज इन टू वेरिएबल्स, यू हैव ऑलरेडी गॉट टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। देन अब इसके बाद सिंपल कर दो और डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। एज पर द गिवन स्टेटमेंट, एज पर द गिवन स्टेटमेंट वी हैव अब देखिए दो इक्वेशंस क्या है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बैट 7 बैट्स, तो 7x प्लस 6y कितना कॉस्ट था उसको 3800। और दूसरा है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। ठीक है, ये कर दो इक्वेशन नंबर 1, ये कर दें 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। जिन्होंने पूछा कर पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, दैट मींस वी आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दैट विल गिव अस द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। और इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए, जब भी कभी ऐसा इक्वेशन आया करें तो एक बार आप देखिए कभी कि क्या इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कॉमन कोई चीज़ है तो उससे थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सिंपली स्टार्ट लाइक दिस, here we can see that there is nothing common, है ना। तो what we'll do is this looks simple, so मैं इसको इससे लेता हूँ from 2 we have 3x plus 5y is equal to 1750, therefore 3x is equal to 1750 minus 5y, therefore x is equal to 1750 minus 5y divided by 3। इसे करते हैं इक्वेशन नंबर 3। कोई नई चीज नहीं की, जो हमेशा से करते आ रहा हूँ वही कर रहा हूँ और हमेशा ही करना है आपको, ठीक है ना। हो गया 3 फ्रॉम 3 यूजिंग 3 यूजिंग 3 इन किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। इन इक्वेशन 1 वी हैव, यहाँ कर रहा हूँ आगे, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। 7x x के लिए लिखो ये पूरा का पूरा 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3।
प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है ये, करते हैं इसको। इसको एलसीएम ले लो अब फटाफट। यहाँ पे ये भी है, प्लस 18y भी है, तो हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 12250 -35 प्लस 18 प्लस 18 क्या हो जाएगा, -17 बाई इज इक्वल टू, इसको करो 3010 3 24 ऐसे कर लो। देयरफॉर -17 इज इक्वल टू 11400 -12250। ये आंसर आएगा 850 आएगा ये, और माइनस का आएगा -17 इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर 17 इज इक्वल टू 850, और y विल बी इक्वल टू 850/17, तो 50। ये आ गया अपना y, कॉस्ट ऑफ द बैट आ गया 50 रुपीज़, है ना। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो x की वैल्यू में, तो इसको कहाँ पे करो, इसको देखो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y कितना है भाई, 50 है, डिवाइड बाई 3, तो जाएगा 3 बजे अपना 00500, बहुत अच्छा है x। Let the cost of each bat and each ball. Okay, so this implies x is equal to 500, which is the cost of the bat, and the cost of ball is y is equal to 50 rupees. ठीक है, we have got the cost of each bat and each ball. X is equal to 500, cost of the bat and ball is 50 rupees. I hope you understood this. Be careful with the calculations. हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। The taxi charges in a city consist of a fixed charge. Linear equations in two variables, दो वेरिएबल आएंगे, हमेशा दिमाग चलते रहना चाहिए। The taxi charges in a city consist of a fixed charge, एक वेरिएबल आ गया, together with the charge for the fixed distance covered, ये होगा दूसरा वेरिएबल। For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometers, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? Let the fixed charge be x, and let the charge per distance covered be y, and then we can solve the equation. ठीक, क्या क्या पूछ रखा है, what are the fixed charges and the charge per kilometer बता दो, उस x और y की वैल्यू पता लग जाएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन और दे रखा है उन्होंने, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर, तो करेंगे इसको। Let the fixed charge be represented by x and the charge per किलोमीटर, जो आगे वो चलेगा, by y. Then as per the given statement, we have, क्या आ रहा है इसमें भाई, टोटल चार्ज क्या होता है, किसी भी चीज का टोटल चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू फिक्स चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज, यानी कि जो चार्ज पर डिस्टेंस कवर्ड है उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो वी हैव, अब क्या क्या हो जाएगा, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105, मतलब फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 10 बाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 105। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, 1 और 2 आ गया सिंपल। अब सॉल्व करते हैं इसको यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हाउ विल बी सॉल्व इट, फ्रॉम 1 वी हैव 1 क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, therefore x is equal to 105 minus 10y, simple, equation number 3। substituting this value of x in equation number, कौन सा लिया था हमने, 2 लिया था, 1 in 2, इस बार 2 करना पड़ेगा। we have क्या हो जाएगा, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, x क्या है, x है 105 माइनस 10y
plus 15y is equal to 155. This implies minus 10y plus 15 minus 10 is 5y. 5y is equal to 155 minus 105. Therefore 5y will be equal to 155 minus 105. 5 minus 5 0 और 5 50 रुपीज़. इससे क्या होता है? Therefore y is equal to 50 upon 5 which is equal to 10. Therefore y is equal to 10. y 10 आ गया. y 10 आ गया मतलब 10 रुपीज़ पर किलोमीटर. ओके, अब उसके बाद x की वैल्यू पता करते हैं यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1. किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. x plus 10y is equal to 105. Therefore x कितना है पता नहीं है. x plus 10 into y, y है 10 is equal to 105. Therefore x plus 100 is equal to 105. Therefore x is equal to 105 minus 100. It will be 5. So fixed charges 5 rupees. बहुत सस्ता है ये. Fixed charges 5 rupees और variable cost is 10 rupees पर. अब एक सवाल और दिया था इन्होंने, हाँ वो भी देख लेते क्या दिया था. How much does the person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? 25 किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? To travel a distance of 25 kilometer, charge will be charge paid. कैसा होगा ये? Total charge will be equal to fixed charge plus variable charge. तो फिक्स चार्ज कितना होगा? बाई x है हमारा फिक्स चार्ज x था तो 5 रुपीज़ देना ही देना है और प्लस डिस्टेंस 25 किलोमीटर है. 25 इंटू कितना था 10 तो जाएगा 5 प्लस 250 जाएगा 255. For distance of 25 kilometer, you have to pay a charge of 255 rupees. Next questions we'll take it to next class. Okay, thank you.